हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 471। और अगर आपने इसके पीछे के एपिसोड नहीं देखे तो जाओ मेरे चैनल पे देखो जाके। और हाँ यार, एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मेरी वीडियो को 100% लोग देखते हैं तो उसमें से सिर्फ 8% या फिर 10% लोग सब्सक्राइब करते हैं और 90 से 92% लोग ऐसे वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से 2K करवा दो यार प्लीज। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो यूयर होती है वो होश में आ चुकी होती है और उसके सामने उसकी बहन यूलिंग खड़ी होती है। और जब यूलिंग अपनी बहन को देखती है कि उसकी बहन को होश आ चुका है तो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। और जो यूयर होती है वो कहती है सिस्टर मेरी आंखों के साथ क्या हुआ, मुझे अपनी आंखों में एम्प्टी सा लग रहा है, खाली सा लग रहा है। और जो यूयर का फेस था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। और यूयर कहती है मेरे साथ हुआ क्या है आखिरकार। और तभी यूयर अपनी बॉडी को मूव करती है और जो यूयर होती है वो उड़ जाती है। और यूयर को ऐसा लग रहा था कि जो उसका टेस्ट है वो जा चुका है। और जब वो अपना हाथ हिलाना चाह रही थी तो यूयर को थोड़ा गलत लगा और ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ किसी ने खींच लिया हो। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो जू फैन होता है। जू फैन उसके हाथ को पुल कर रहा था लस्टफुल एक्सप्रेशन के साथ। जू फैन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी थी। और जब यूयर उसको देखती है तो उससे कहती है अश्लील, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और तुरंत ही यूयर ने अपना हाथ छुड़ा लिया जू फैन से। और फिर उसके बाद तुरंत ही अपना जेड हैंड निकालती है, जू फैन के थप्पड़ मार देती है। जैसे ही वो थप्पड़ मारती है तो बहुत तेज आवाज आती है और जो वो थप्पड़ की आवाज थी वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। और जू फैन सिर्फ वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और जू फैन को अपने चेहरे पर गर्म दर्द महसूस हो रहा था और जू फैन भी हल्का सा गुस्से में लग रहा था। और तभी यूलिंग आती, वो कहती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। और जू फैन ने तुम्हारी जान बचाई है और उसके बदले में तुम उसे मार रही हो। और ये कहने के बाद यूलिंग जो थी वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, बहुत ही ज्यादा स्केयर्ड थी और पूरी तरह से वो पीली पड़ गई थी। और फिर वो तुरंत ही जू फैन के सामने माफी मांगने लगती है। जू फैन से कहती है जू फैन प्लीज इसे माफ कर दो, ये अभी अभी सोकर उठी इसीलिए बहुत कंफ्यूज है। और यूलिंग ये सब कहने के बाद यूयर की तरफ देखने लगती है और यूयर से कहती है डेड गर्ल, तुम बस अभी मरने वाली थी और अभी अभी जू फैन ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम अदर्स को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो। और जब यूयर ये सब कुछ सुनती है वो अपनी बहन यूलिंग की तरफ देखने लगती है और यूयर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। और फिर यूयर पीछे मुड़ती है, जू फैन की तरफ देखने लगती है और देखने से ऐसा लग रहा था जो जू फैन का फेस था वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था और जो उसकी बॉडी थी वो अस्त व्यस्त थी, मडल्ड थी। और फिर वो अपनी बहन से कहती है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और सिस्टर क्या आप इससे हेट नहीं करती हो, आप इससे नफरत नहीं करती हो, आप तो जू फैन से बहुत ज्यादा हेट करती थी, नफरत करती थी, अब आप उसके लिए इतनी रिस्पेक्टफुल कैसे हो गई हैं। और देखने से ऐसा लग रहा है कि आप तो उसकी चापलूसी कर रही हो। और फिर वो अपने सिस्टर को समझ जाती है और जो यूयर थी वो अपनी बहन के ऊपर बहुत प्राउड कर दी थी और वो जू फैन जैसे आदमी के सामने अपना सर कैसे झुका सकती है। ये सब देखने के बाद यूयर अपना सर बहुत तेजी से खुजलाने लगती है और जो यूयर थी वो अपने सिस्टर का दर्द नहीं समझ पा रही थी। और तभी यूलिंग यूयर से कहती है आखिरकार ये लड़की एक नजर में क्यों नहीं समझ पा रही है, तुम नन्ही सी जान बस अभी मरने वाली थी, भले ही इसने अभी तुमको बचा लिया हो और ये कब तुम्हें मौत के घाट उतार देगा पता भी नहीं चलेगा। और फिर इस टाइम पर तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। जब यूलिंग जू फैन को उदास देखती है तब वो अपने लाल गालों को पकड़कर सहस महसूस करने लगती है। और फिर यहाँ पर कोई कहता है वेल आप सभी लोग किस बात के बारे में झगड़ा कर रहे हो। और फिर यहाँ पर जो कोई गैंग होता है वो अपने हाथों को खड़ा करता है, गैंगर भी जग जाता है और फिर वो अपने स्लीपी आइज को रब करता है और अपने आंखों को रब करने के बाद अपने आसपास देखता है और जू फैन और उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा था। तब वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। और फिर जब गैंगर जू फैन को देखता है तो वो कहता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जो गैंगर की आंखें थी वो थोड़ा डाउट में थी जू फैन को देख के। और फिर गैंगर भी जू फैन को देखकर फिर गैंगर भी वही मिस्टेक करने जा रहा था और फिर वो बहुत जल्दी में ही जू फैन के सामने जाता है और जो जू फैन होता है उसके हेड को एक हाथ से पकड़ लेता है और गैंगर से कहता है तुम्हारे इस जवान अंकल ने तुम्हारी लाइफ को बचाया है और तुम्हें मुझे 3 बार थैंक्स बोलना होगा तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए। और जो वहाँ पर जितने लोग थे वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो बस वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। जू फैन ने गैंगर को पकड़ा हुआ था अभी भी और जो वहाँ पर सभी लोग थे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो लोग बस वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। और फिर यहाँ पर बहुत लंबी कथा सुनाई जाती है जो कि मैं नहीं सुनाने वाला, जो भी यहाँ पर हुआ था वो मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ।
तो फिर जूफेन उसको समझाकर छोड़ देता है। फिर कोई गैंग अपने फादर के पास आता है और फिर उसका फादर उसको हर एक चीज बताता है और फिर जो कोई गैंगर होता है वो उस सबको समझ जाता है आखिरकार क्या हुआ था। और फिर गैंगर जूफेन के पास जाता है और गैंगर जूफेन से कहता है, अंकल जूफेन आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके ऊपर अटैक किया और अंकल जूफेन और मेरी लाइफ को सेव करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो जूफेन होता है वो जूयर की तरफ देखने लगता है। जो जूयर होती है वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। सोच रही थी ले इसकी बहन यूलिंग और कुई लैंग दोनों ही जूफेन से नफरत करते थे, बट अब इन दोनों को क्या हो गया। वो भी जूफेन को ऐसे ही गुस्से में देख रही होती है और फिर जब यूलिंग ये सब कुछ देखती है वो फिर उन दोनों को पास में बुलाती है और फिर उन दोनों से कहती है ये सब कुछ हुमेर का करा हुआ था और जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है, और जब जिस पॉइंट पे तुम लोग मरने वाले थे और तब हमारी आखिरी होप जूफेन था, और अगर जूफेन नहीं होता यहाँ पे तो तुम लोग आज मर चुके होते। और जब वो दोनों ये सारी बातें सुनती हैं तब वो दोनों ही बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करने लगती हैं, स्पेशली यूयर बहुत ज्यादा ही गिल्टी महसूस कर रही होती है क्योंकि जिसने अभी उसकी जान बचाई उसने अभी उसको थप्पड़ मारा और ये सब कुछ सोच के बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस कर रही होती है। और वो बहुत ज्यादा हिम्मत करते हुए कहती है जूफेन प्लीज आप मुझे माफ कर दो। और जो जूफेन होता है हल्की से स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और वो उसको माफ कर देता है और फिर वो दोनों साथ में मिलकर कुई गैंग और यूलिंग दोनों ही साथ में मिलकर उसको थैंक यू कर रहे होते हैं। और जो जूफेन होता है वो कहता है फिर जूफेन कोई गैंगर की तरफ देखता है और कहता है आज से तुम्हारे अंकल जूफेन तुम्हारी देखभाल करेंगे। जब कोई लैंग और जूलिंग ये सब सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी जो जूफेन होता है एक बॉटल को निकालता है और निकाल कर वो कुई लैंग को दे देता है। और तभी जो कुई लैंग होता है वो जूफेन से पूछता है और कहता है आपने मुझे इस बॉटल को क्यों दिया है। जूफेन कहता है तुम इस बॉटल को पहले खोलो और देखो इसके अंदर क्या है। और जब वो उस बॉटल को खोलता है और जब सभी लोग देखते हैं कि उस बॉटल के अंदर क्या है सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और उस बोतल के अंदर लेवल 10 की एक पिल होती है, जो वो पिल होती है वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, इसीलिए वो सब लोग उस पिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। तभी जूफेन कुई लैंग से कहता है इस पिल का नाम सिपिन कोइंग डैन है, जिसे कि लॉन्ग टियान डैन भी कहते हैं। और कुई लैंग को उसके बारे में बताने लगता है जो ये पिल है उन दोनों की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगी और उनके अगले रियाल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। और अगर इन दोनों की अभी हालत देखी जाए तो ये दोनों इस हालत में बिल्कुल भी अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे और ब्रेक थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें ठीक कर दिया है पर जो इनकी वेन है वो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, अच्छी नहीं हुई और इस पिल से वो दोनों उन दोनों की जो वेन्स हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और फिर वो दोनों अच्छे से कल्टीवेट कर पाएंगे और ब्रेक थ्रू कर पाएंगे अगले रियाल में। और जो कुई लैंग होता है वो जूफेन की तरफ बहुत ही दया भाव से देख रहा होता है और उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है, मतलब कुई लैंग और यूलिंग को, कि वो जूफेन को कैसे शुक्रिया कहें। और फिर जो कुई लैंग होता है वो तुरंत ही अपने बेटे को बुलाता है और ये दोनों ही जूफेन के सामने नी डाउन कर लेते हैं और दोनों ही जूफेन को थैंक यू बोल रहे होते हैं। और ये सब देख के जूफेन कहता है जो तुम्हारा फ्यूचर होगा तुम्हारे अंकल जूफेन के द्वारा दिया जाएगा। और बस यहाँ पर जूफेन के द्वारा इतना ही कहा जाता है कि ऑल योर फ्यूचर आर गिवन बाय अंकल जूफेन। और शायद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जूफेन ने उससे अपना डिसेबल बना लिया है। चलो जो आज का ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं और अगर तीसरी स्ट्राइक आती है तो मैं एक भी वीडियो को नहीं डाल पाऊंगा इस चैनल पे और जो मेरा चैनल होगा वो फ्रीज हो जाएगा। और मैंने कल एक पोस्ट भी किया था जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि 2 कॉपीराइट स्ट्राइक की वार्निंग आ चुकी है, तीसरी आती है तो चैनल को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों में अपने बैकअप चैनल की लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग टेंशन मत करो, मैं वहां पर एक भी वीडियो नहीं डालूंगा, बस मैं यहीं पर डालूंगा, बस वो बैकअप के लिए है। तो जाओ आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जाके। और जो लोग वीडियो देखते हैं मेरी उनमें से मैक्सिमम 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उसमें से सिर्फ 8 या 9% लोग सब्सक्राइबर होते हैं। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।